नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी ना करें ये काम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से भक्ति ग्रंथ गंगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, 15 अक्टूबर से नवंबर दुर्गा शुरू हो चुकी है। मित्रों, नवरात्रि के दिन कुछ ऐसे कार्य जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए मित्रों, आज जानते हैं कौन सी कार्य नवरात्रि के समय अगर करते हैं तो घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। प्रिय मित्रों, माता रानी की यदि आप भी सच्चे भक्त हैं, जय माता दी बोलकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए मित्रों, जानते हैं गुरुजी के अनुसार कौन से ऐसे कार्य हैं नवरात्रि के 9 दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी ना करें ये काम। माँ दुर्गा होती है, क्रोधित घर में आती है दरिद्रता एवं गरीबी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्र के दौरान आपको कौन से 10 काम घूमकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व अर्थात नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होने जा रहा है तथा नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं तथा कुछ लोग अपने पैरों के वाहन का प्यार करते हैं अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक प्यार करते हैं, जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। परंतु अगर आप इन सब के अलावा यह काम करते हैं तो माता रानी आपसे कभी भी नहीं होगी प्रसन्न और जीवन में आते हैं दुर्भाग्य एवं गरीबी तथा माता लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है नाराज। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जो आपको नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। वह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शास्त्रों में वर्णित नवरात्रि के दौरान वह कौन सा कार्य है जिसे करना अशुभ माना गया है। इससे पहले ही माता वैष्णो जो भी भक्त कमेंट में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके परिवार में सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना, साथ ही उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान न करें। मित्रों, शास्त्रों में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते सवार 17 फलाह क्रिया। और था जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। मित्रों, इसलिए आप सभी से विनती है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान न करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का ही रूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती है। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य पर सदैव प्रसन्न रहती है। दोस्तों, स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बना दी है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, उससे माँ दुर्गा अवश्य ही दंड देती है और ऐसे व्यक्ति से माता रानी सदैव नाराज रहती है। दोस्तों, दूसरा है घर में कलह का माहौल न मचाएं। रामचरितमानस में वर्णित है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति में धारणा, अर्थात जहाँ क्लेश का माहौल बनता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती। इसके साथ ही ऐसे करने वाले व्यक्ति से माता रानी भी रहती है सदैव नाराज एवं क्रोधित। इसलिए नवरात्रि के समय में अपने घर में क्लेश का माहौल बनाए माता रानी का मन में चिंतन करते हुए श्रद्धा भाव से इस महापर्व का आनंद उठाएं। दोस्तों, तीसरा है नवरात्रि के दौरान कोई भी अनिष्ट कार्य ना करें, जैसे झूठ बोलना, पैसों की चोरी अथवा धोखेबाजी करना।
निष्पाप पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी ना करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं जिससे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन। तो नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन न करें, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सभी तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए आप इन सभी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा माता रानी नवरात्रि में आप पर क्रोधित हो सकती है। दोस्तों, पांचवी बात, शारीरिक संबंध न बनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाएं। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, माँ उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। दोस्तों, छठवीं बात है, अगर किसी महिला को नवरात्र के दौरान पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करने के लिए मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए तथा पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है। इस दौरान पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना चाहिए, साथ ही माता रानी को स्पर्श ना करे। दोस्तों, साथ ही बाद जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें चमड़े से बनी वस्तुओं को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे पर बेल्ट, बैग इत्यादि, क्योंकि इनमें चमड़े की कुछ मात्रा मौजूद होते हैं और चमड़ा पशुओं को मारकर बनाया जाता है। ऐसे में माता रानी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होते तथा इन्हें धारण करने से ब्लड का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, आठवां है, यदि अगर आप घर के मंदिर में कलश स्थापना किए हैं तो घर को कभी भी अकेला न छोड़े। घर में किसी एक सदस्य को अवश्य ही रुकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के घर में मौजूद होती है और शास्त्रों में ऐसा विधान है कि नवरात्रि में घर पर कलश स्थापना के बाद माता रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही अगर घर में कोई ना हो तो दिल्ली इत्यादि क्लच को गिरा सकते हैं, जिसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में घर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण में नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित माना गया है। दोस्तों, भी बाद नवरात्रि में जो व्रत करते हैं उसे भी एवं जो व्रत नहीं करते उन्हें भी नवरात्रि में भूल से भी बाल नहीं करवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले को तंबाकू, गुटखा, गुड़ाखू, सिगरेट इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नवरात्रि में मांस, मदिरा का सेवन तो नहीं कर रहे, लेकिन गुटखा, तंबाकू से क्या होगा, ऐसे मानसिकता से वे इन चीजों का सेवन करते हैं। परंतु आपको बता दें कि शास्त्रों में इन चीजों की भी मनाही है। गुटखा, तंबाकू खाने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, 10वां है, घर के द्वार आई हुई किसी भी स्त्री या कोई भी अतिथि का अपमान न करें। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री अथवा कोई दुखी मन भोजन की इच्छा से भिक्षा के लिए आई हो तो उसका भूल से भी अपमान न करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने न दें। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान न करें। नवरात्रि में उन्हें भी कुछ न कुछ भेद अवश्य दें, इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप व्रतधारी है, व्रत रखते हैं तो कलश स्थापित करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल का ही प्रयोग करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि नारियल को कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता, नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल का रूप होता है और स्त्रियां
रूप से ही शिशु को जन्म देती है, इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि माता रानी व्रत उपवास से जितना प्रसन्न होती हैं, उससे 10 गुना ज्यादा प्रसन्न कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को डोट भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट वगैरह आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर वो कन्याएं प्रसन्न हो गई तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में 3 साल तक कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी व नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उन्हें उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है तथा जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। शास्त्रों में वर्णित है कि कन्याएं जितना अधिक खुश होती हैं, माता रानी उतना ही जल्द फल प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े न दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्याएं आपके घर से पूजा एवं भोजन के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर झूले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को, अपनी मन की इच्छा को कन्याओं को विदा करते समय अवश्य प्रकट करें। सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य पूरे करते हैं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शास्त्रों में वर्णित हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।